ऊर्जा केंद्रों की बात वर्तमान में सुनाई पड़ती है। चक्र की बात करते हैं योग दर्शन वाले, कुंडलिनी की बात करते हैं डिवाइन लाइफ सोसाइटी वाले, और रेकी वाले 7 चक्रों की चर्चा के साथ 21 लघु चक्रों की भी बात करते हैं। 7 चक्र तो प्रसिद्ध है, भारतीय लोग जानते ही हैं। नीचे से ऊपर की ओर मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार। क्रिस्टेलिया मैरी ने इन 7 के अतिरिक्त कुछ चक्र सहस्रार के ऊपर भी स्वीकार किए हैं। अष्टम चक्र, नवम चक्र, ऐसे चक्रों का उन्होंने वर्णन किया है। कल हम कुछ संगीत के बारे में पढ़ रहे थे, तो पता चला कि ध्वनि की तरंगों में बड़ी विचित्र क्षमता होती है। एक स्वर के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, फिर चौथा, ऐसे 7 स्वरों वाले भी राग होते हैं, कुछ 6 स्वरों वाले भी होते हैं, 5 स्वरों वाले भी होते हैं। उनके परिणाम बिल्कुल अलग अलग होते हैं। एक राग से बरसात गिरने लग जाती है और दूसरे राग से दीपक जलने लग जाते हैं। बादशाह अकबर के समय उनके 9 रत्नों में एक संगीत सम्राट तानसेन थे। उनको जब आदेश मिला, एक षड्यंत्र था, विरोधी जानते थे कि ये दीपक राग होता है जिससे आग लग जाती है। यदि तानसेन से वो राग गवाया जाए तो ये खुद जल करके नष्ट हो जाएगा। ईर्ष्या दूसरों को बाद में जलाती है, पहले खुद को जलाती है। खैर, उनकी योजना सफल हुई और बादशाह ने आदेश दिया। बादशाह ने आदेश दिया कि तानसेन, तुम्हें दीपक राग गाना होगा। धरती खिसक गई। तानसेन समझ गए कि ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, और बादशाह को संगीत के बारे में कैसे पता, और दीपक राग मुझसे गवाने की बात कैसे कर रहे हैं। और अनुमान से बात समझ में आई कि किसी ने चाल चली होगी। चलो कोई बात नहीं, उसने प्रार्थना की कि मुझे 6 महीने का समय आप दीजिए, फिर मैं दीपक राग गा सकता हूँ। दीपक राग के लिए बड़ी तैयारी करनी होती है। बोले, तुम्हें तानसेन तैयारी करनी पड़ेगी? जी जहाँपनाह, मुझे भी। और फिर तानसेन घर गए। घर जाकर के अपनी बेटी को राग मल्हार सिखाया 6 महीने तक। और तानसेन जिसको सिखाया उसकी कुशलता पर शंका करना व्यर्थ है। दीपक का बिल्कुल अभ्यास नहीं किया तानसेन ने,
क्योंकि इतने बड़े संगीतकार की रग रग में वो विद्या, वो ज्ञान भरा हुआ था कि जब आवश्यकता पड़ती तो फिर वो विद्या प्रकट हो जाती है। और 6 माह बाद जब तानसेन घर से निकला, बेटी से कहा कि बेटी, इतने समय पर मैं प्रारंभ करूंगा और तुम भी यहाँ से प्रारंभ कर देना। वैसा ही हुआ। तानसेन ने जैसे दीपक राग गाया तो वहाँ सारे दीप प्रज्वलित हो गए और उनके अंदर भी दाह उत्पन्न हो गई। बादशाह मान गए कि ये एक सच्चा संगीतकार है, क्योंकि षड्यंत्रकारियों ने कहा था कि जो दीपक राग नहीं गा सकता वो सच्चा संगीतकार नहीं है। लेकिन वहाँ सचमुच वैसा ही हुआ। और उधर उन्होंने जो मल्हार गाया तो पूरी नगरी पर बादल छा गए और बरसात गिरने लगी। यहाँ तानसेन ने अपनी बंदिश पूर्ण करके बरसात में खड़े होकर के उस ठंडक का सेवन किया, लेकिन तो भी कई दिनों तक उनके अंदर वो दाह सुलगती रही। कई दिनों तक वो ऐसे छटपटाते रहे, पानी मिल जाए, पानी मिल जाए। तो इन बातों को पढ़कर, इन बातों को समझकर, कुछ विचार करके ऐसा लगा कि जैसे अलग अलग प्रकार के परमाणुओं को मिलाने से ड्रग्स तैयार होते हैं। ट्रिप्टोफैन से अलग प्रकार की चीज़ें तैयार होती है और क्लोरामफेनिकॉल वगैरह अलग अलग तरह के जो केमिकल्स होते हैं उनसे अलग अलग प्रकार के ड्रग्स तैयार होते हैं। लगभग 160 बेसिक ड्रग्स होते हैं। जो शुरू में फार्माकोलॉजी में पढ़ाया जाता है वहाँ पर बेसिकली 160 प्रकार की दवाइयाँ होती हैं। फिर उनके कॉम्बिनेशन से, मिश्रण से हज़ारों दवाइयाँ बन जाती हैं। और उन दवाइयों के सेवन से अलग अलग तरह के असर प्रत्यक्ष देखने में आते हैं। अगर कोई कहे कि इन बाहरी वस्तुओं का अपने ऊपर क्या असर पड़ सकता है, तो ये अतिरंजित कथन कहलाएगा। यानी इसमें अभिमान की अधिकता, अनुभव की शून्यता कहलाएगी। क्योंकि यदि उसमें अपनी क्षमता पर इतना विश्वास है तो नींद की गोली खाकर बिना सोए बतला दे। वास्तव में मनुष्य कुछ पढ़ लेता है और कुछ समझ लेता है और कुछ बोल जाता है। जब प्रयोग के क्षेत्र में जाकर के देखते हैं तब अपनी क्षमता का यथार्थ परिचय मिलता है। मैं कर सकता हूं या नहीं, इसका जवाब तभी मिलेगा जब करके देखोगे। बैठे बैठे या पूछते से रहने से नहीं मिलता। तो संगीत के ऊपर जब कल हम पढ़ रहे थे तो उसमें एक चीज़ हमने पढ़ी, बड़ी विचित्र चीज़ थी कि ये जो ऊर्जा के केंद्र हैं जिनको वो चक्र बोलते हैं, कोई अंग्रेजी वाले एनर्जी सेंटर्स बोलते हैं, तो सबसे निचला जो चक्र है उसको प्रभावित करने वाला भारतीय शास्त्रीय संगीत संबंधी राग अलग है। उससे ऊपर वाला जो स्वादिष्ठान है उसके लिए अलग राग है। 7 चक्रों के लिए 7 अलग अलग राग हैं। 2 राग हमारी स्मृति में अभी स्पष्ट हैं। सबसे निचला जो मूलाधार चक्र है
उसके लिए राग श्याम कल्याण है। श्याम कल्याण राग का जो समय है भारतीय संगीत में अलग अलग रागों के समय बटे हुए हैं। उस समय पर यदि साधक शांत होकर अपने निचले ऊर्जा केंद्र पर अपने ध्यान को कुछ एकाग्र करता हुआ राग श्याम कल्याण को सुनता चला जाए, लाल वस्त्र लाल आसन आदि धारण करके, और विशेष रूप से मंगलवार या 9 तारीख को और साथ में जुड़ जाए तो फिर क्या कहने हैं। और उस श्याम कल्याण को सुनते हुए वो अपने आराध्य का ध्यान करे, राग का ध्यान न करे। राग सिर्फ स्वरों का विन्यास है, उसमें प्रेम करने की आवश्यकता नहीं है। राग माध्यम है, साधन है। जो साधन को पकड़ता है उसके हाथ से साध्य छूट जाता है, इसलिए पकड़ना तो साध्य को ही है। उस साधन को रहने दो पास में, अभी उस साधन को फेंकना नहीं है। जब तक ऊपर की मंजिल तक नहीं पहुंच जाते तब तक सीढ़ियों को छोड़ा नहीं जा सकता। और पूरी मंजिल जो होती है ऊपर वाली, ऐसे चारों ओर आप चल करके जा सकते हैं, लेकिन सीढ़ियों वाला जो भाग होता है वहाँ चल करके नहीं जा सकते, चढ़ करके जा सकते हैं। तो ये एक संदेश है। किसी ने कहा है कि सिर्फ सीढ़ियों पर चढ़ाई क्यों होती है, बाकी जगह तो चलने से काम हो जाता है, सीढ़ियों पर चढ़ने की स्थिति क्यों बनती है? तो बोले जब ऊपर जाना होता है, अपने स्तर से ऊपर वाले स्तर पर जाने के लिए चलना पर्याप्त नहीं है, चढ़ना अनिवार्य है। इसलिए वहाँ पर पसीना भी आ सकता है, श्वास भी फूल सकती है, थकान भी आ सकती है, रुकना भी पड़ सकता है, मेहनत हो सकती है, पर उससे घबराने वाला ऊपर जा नहीं सकता। और जीवन की इमारत में लिफ्ट नहीं होती, जीवन की इमारत में सिर्फ सीढ़ियां होती हैं। तो ऐसी स्थिति में राग श्याम कल्याण संगीतकार रविंद्र जैन ने संभवतः जैन परंपरा के 24 तीर्थंकरों के विषय में एक पुराने कवि ने 4 पंक्तियां लिखी थी। उनके नामस्मरण को लक्ष्य करके 24 भगवंतों के नाम उन्होंने उन 4 पंक्तियों में समाविष्ट किए, जिनको रविंद्र जैन ने हारमोनियम तबले पर राग श्याम कल्याण में प्रस्तुत किया। लगभग राग श्याम कल्याण जैसी ही वो धुन है, संभव है उसमें कुछ अंतर भी हो, लेकिन वो तर्ज कुछ इस प्रकार की है। ऋषभ अजित शंभव अभिनंदन सुमति पदम सुपार्श्व जिन राय चंद्र पहुप शीतल श्रेयांस नमी वासुपूज पूजित सुर राय विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल
शांति कुंथ अर मल्य मनाए, मुनि सुव्रत नमिने पार्श्व प्रभु, वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए, वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए। इस राग में आचार्य विद्यासागर महाराज श्री द्वारा रचित एक सुनीति शतक नाम का संस्कृत ग्रंथ है, उसका पद्यानुवाद भी उन्हीं ने किया और बरसों बीत चुके हैं उस घटना को। उन्होंने एक बार न जाने कैसे किस मनोदशा में ये 4 पंक्तियाँ लिखी होंगी कि जहाँ पर वो भक्ति की एक विचित्र धारा में प्रवाहित हो गए और अनजाने में हमने जब इसकी धुन बनाना भी नहीं चाहिए, वो बन गई, तो वो कुछ इस प्रकार थी। श्रद्धा की मम आँखों में प्रभु, किस विध अवतार लिया, कण भर होकर मन यह मेरा, गुरु तम तुमको धार लिया, विराग हो तुम अमूर्त भी हो, मूर्त राग यह अन्य रहा, धन्य रहे हो भगवन तुम तो, किंतु भक्त भी धन्य रहा। क्या सुंदर शब्दावली है। मेरी श्रद्धा की आंखों में हे प्रभु आप कैसे उतर गए। मेरा मन तो एक कण के बराबर था और आप तो विराट थे। आप मेरे छोटे से मन में कैसे समा गए। आप तो विराग हैं, वीतराग हैं, आप अमूर्त हैं। और मुझ में तो राग है, धर्मानुराग है। मैं मूर्त हूँ, अभी मैं शरीर में जकड़ा हुआ हूँ। तो आप में और मुझ में बड़ी भिन्नता है। आप भगवान हैं, मैं भक्त हूँ। आप तो धन्य हैं, लेकिन आपका भक्त जो बन गया वो भी धन्य है। तो इस तरह ये तो एक भक्ति रस की बात हुई। अगर भक्ति रस में कोई चला जाए, ज्ञान की गहराइयों में डूब जाए या ध्यान में लीन हो जाए, तीनों प्रकार से वो पवित्र बन सकता है। एक भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, ध्यान मार्ग है। कई बार भक्ति करने वाले ज्ञान की बात करने वालों के सामने चुप रह जाते हैं, उनसे कोई तर्क वितर्क नहीं कर पाते। और कई बार ज्ञान में डूबने वाले भक्ति के लिए समय नहीं निकाल पाते। ऐसा नहीं, सच्चा ज्ञानी जो होता है वो भक्ति से विमुख नहीं होता, पर ज्ञान की आराधना में वो डूबा रहता है। वो भी एक भक्ति है।